नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। कहते हैं कि ईश्वर की साधना और ईश्वर के करीब जाने का सबसे सरल और सबसे कारगर माध्यम होता है सुर। यानी अगर आवाज़ के साथ उनको पुकारा जाए तो उनके दर्शन जल्दी हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। और जिनकी आवाज़ प्रभु को और करीब पहुंचा देती है, आज मैं उनके साथ बैठा हूँ। खुद अनुराधा पोडवाल जी हमारे साथ हैं। अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। जय श्री राम। जय श्री राम। तो बस राम के नाम से ही शुरू करते हैं। एक लंबा इंतज़ार भक्तों ने किया, अब प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं मंदिर में। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया उन्होंने। चूँकि इस इंतज़ार में आपके जो आवाज़ की थी ना, भजन संध्या जो चलती थी या भजनों की जो पूरी माला चलती थी, वो कम से कम भक्तों में ताकत देती थी, प्रेरणा देती थी। इसलिए मैंने सोचा कि भाई आपसे ही बात करके पूछूं कि ये अवसर राम भक्तों के लिए तो खास है, आपके लिए भी कैसा है? नहीं, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक बहुत ही अलौकिक और आनंद भरा क्षण है, जिसका मेरे ख्याल से कई वर्षों से इसका इंतज़ार रहा है। और इसके लिए अथक प्रयास भी हुए। जिन जिन लोगों ने मतलब इसमें कार सेवक थे, जिन्होंने अपनी जान भी गंवा दी इसमें, तो उन सबके मैं आभारी हूँ। और जिन जिन लोगों ने प्रयत्न किया है इसके लिए, इसमें मतलब एक मंदिर की ईंट बनाने वाले से लेके हर एक का इसमें योगदान है। और वी आर वेरी लकी कि हमें सेनापति मतलब प्राइम मिनिस्टर ऐसे मिले हैं कि जिन्होंने बहुत हम सबको इंस्पायर किया है। तो बहुत खुशी है मुझे, एंड इट्स अ ग्रेट विक्ट्री कि मतलब जहाँ पे कुछ सालों पहले तक अपना ही नाम अपने देश में कहना डर लगता था, वहाँ पे राम जी जो उनका स्थान है ये, तो वहाँ पे राम मंदिर, इतना भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। और प्रभु श्री राम की उस दिन मतलब उनकी सेवा होने वाली है, उनके प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो बहुत बहुत मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो अनुराधा जी, कहना गलत होगा कि आपकी आवाज़ में, चाहे वो आपने जिस भी स्तुति में गाया हो, चाहे वो महादेव के लिए हो, श्री राम के लिए हो, या फिर जिस भी ईश्वर के लिए, लेकिन फैक्ट ये है कि राम के साथ एक कनेक्टिविटी जो है, राम भक्तों को आपकी आवाज़ के साथ कुछ ज़्यादा ही मैंने जुड़ते हुए देखा है। ऐसा क्या खास रहा? मतलब जब आप गाती थी, वो एक माध्यम खुद अपने आप को जोड़कर प्रभु राम के चरणों में अर्पित करती थी, शायद इसलिए भक्त और जुड़ गए। हो सकता है, ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे कृपा है भगवान की कि अगर भगवान राम के लिए गाया है तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जैसे राम रक्षा बहुत लोग सुनते हैं, और राम रतन धन पायो है, या श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। तो भगवान राम की भी बहुत, शिव जी के साथ उनकी भी बड़ी कृपा रही है। श्री रामचंद्र कृपालु भजवन का आपने जिक्र किया, ये बहुत ज़्यादा मैंने सुना है कि लोग इसको आज भी जो है अपने घरों में या फिर जहाँ भी ये सुनते हैं, ऐसा लगता है कि बस श्री राम के दर्शन ही होते। एक बार अगर 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए अपनी आवाज़ में। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। आपकी आवाज़ में तो बस ऐसा लग रहा है कि बस वो 22 तारीख यही इन्हीं आवाज़ में जो है चारों तरफ हर छटा में यही नाम रहेगा, ऐसी ही गूंज रहेगी। लेकिन अनुराधा जी, भक्ति के साथ आपकी कनेक्टिविटी, मैं तो बहुत छोटा था तब से आपको सुन रहा हूँ, एक अलग सा एक कनेक्शन है, बॉन्ड है। वैसे भी मैंने जितना आपको पढ़ा, जितना मैंने आपको जाना, आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, ऐसा कहना सही होगा? मेरा ज़्यादा झुकाव उस तरफ है, ये सच है। मे बी मेरा अपब्रिंगिंग वैसा रहा हो हमारी फैमिली में। और मेरी बुआ थी, तो शी वाज स्टेइंग विद अस, हमारे साथ रहती थी, तो वो राम की बड़ी भक्त थी। तो मतलब एक योगायोग रहा है ये कि सिर्फ राम के भजन, राम की कथा, राम की कहानियाँ ये सुन के ही मेरा बचपन गुजरा है। तो ये एक दिस कैन बी ए वेरी बिग मतलब रीज़न हो सकता है। आपको अगर कहीं ढूंढना हो तो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सुनने वाले आप ही हैं, मतलब आप ही को लोग सबसे ज़्यादा सुनना चाहते हैं। तो ये तो है कि आप छोड़ के भी लोगों के बीच से नहीं निकल पाई। भक्त जो प्रभु के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, वो आज भी आपसे जुड़े हुए हैं।
और आपकी वजह से मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, आपकी वजह से जुड़े हुए हैं। नहीं, ये आपके सुर उस एक माध्यम का काम कराता है। एक माध्यम है। और उसके बाद आई वॉज वेरी लकी, क्योंकि वहाँ उस वक्त तो क्या सिर्फ रेडियो ही रेडियो था। उसके बाद फिर विजुअल हुआ और हम लोगों ने काफ़ी सारा शूट किया हुआ था, तो लोग उसे देखते भी रहे और मंदिर से जुड़े हुए मतलब ज़्यादा जुड़ने लगे। आज अब अगर आप देखेंगे कि मंदिरों में मतलब इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती, बहुत ज़्यादा। तो इतना कुछ साल पहले नहीं था। तो सोशल मीडिया में वगैरह इट हैज़ हेल्प, डेफिनेटली इट हैज़ हेल्प। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा है। सोशल मीडिया पे तो लोग बोलते होंगे कि अब कुछ नए भजन कब आप सुना रही हैं मैम, ऐसे डिमांड तो होते होंगे, लोग आपसे पूछते होंगे। देखिए, लोग तो कुछ ना कुछ तो पूछेंगे। अगर कुछ नया करते हैं तो पूछें कब नया कर रहे हैं। लेकिन जो एक बार इस्टेब्लिश हुआ वो इस्टेब्लिश होता है। जो ऑथेंटिक चीज़ है वो इस्टेब्लिश होती है, मतलब उसकी लाइफ होती है। जो हमारे पुरातन काल में जो लिखे हुए हैं, जैसे आरतियाँ हैं, राम रक्षा हैं, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, तो ये इसकी लाइफ है जो हमेशा रहती है। और कहा भी जाता है मैम आप ही ओरिजिनल हैं। अगर शुरुआत से देखा जाए, जैसे कि आपने कहा सोशल मीडिया में आ गया, यूट्यूब आ गया, तो यूट्यूब पे लोग अब टी सीरीज़ चैनल को सुनते हैं, आप उसमें सबसे ज़्यादा सुने जाने में से एक है। तो ये कहते हैं कि उस कंपनी की पहचान और उस आवाज़ के साथ जुड़ने के बाद भक्ति में सागर अगर कुछ है तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या ये डेडली कॉम्बिनेशन रहा? ये कृपा रही भगवान की, डेफिनेटली मैं बोलूँगी। क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा जो डिवोशनल काम हुआ और ये जो मंदिर हर घर घर में पहुँचे, तो उसके लिए ये एक माध्यम डेफिनेटली रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि डर लगता था नाम लेने में, यानी एक ऐसा वक्त था जब ऐसा एक कलाकार के तौर पर, एक स्पिरिचुअल के शिष्य के तौर पर, क्योंकि आपका जुड़ाव मैंने देखा, हमेशा सुना कि भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा रहा, बहुत ज़्यादा निष्ठा रखती। तो क्या ये डर इसलिए था कि प्रभु राम को शायद उनका सही जगह उनको नहीं मिल पा रहा, उनका स्थान नहीं मिल पा रहा, कब मिलेगा? नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि सोशल मीडिया के जितने प्लस पॉइंट्स हैं, जितने अच्छी चीज़ें हैं कन्वे करने की, लेकिन वो हर एक के हाथ में वो चला गया है। जैसे हमारे मराठी में एक कहावत है कि माकडाच्या हातात कोलीत, मतलब बंदर के हाथ में वो जलने वाले जो एक मशाल होती है ना, वो अब उसको सद्बुद्धि तो होनी चाहिए ना कहाँ पे इस्तेमाल करनी। तो हर एक आदमी अपना ओपिनियन दिए जा रहा है, उसको मालूम है नहीं मालूम है, जजमेंटल, हर एक आदमी जजमेंटल हो गया है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक बहुत ही मतलब बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन एक बहुत स्टर्न नेतृत्व की ज़रूरत थी कि नहीं बनेगा मतलब बनेगा, बन के रहेगा। तो आई एम वेरी हैप्पी एज अ भक्त। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि युग पुरुष है। अगर हिंदुस्तान में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? और उनका हक है। कोई वो मेहरबानी नहीं कर रहे हम लोग कि उनको मंदिर बना के, वो तो बनना ही था। और क्यों नहीं बनना था? बिल्कुल बनना था। आपको पता ही होगा कि अयोध्या में कई सारे लोग ऐसे हैं जो रॉयल फैमिलीज़ हैं, मेरे ख्याल से बैंकॉक से हैं, जो उनके वहाँ पे शादी वगैरह होती है तो जिस तरह हम लोग अपने कुलदेवी के लिए जाते हैं, तो उस तरह से वो लोग यहाँ पे आके मत्था टेकने आते। और बाहर के देशों में निडर होके रामायण, अलग अलग देशों में रामायण का मतलब जैसे ड्रामाज वगैरह वो लोग करते हैं। तो एक थोड़ा सा ये था कि अगर हम उसके प्रति बोले तो मतलब नहीं, आप बहुत ज़्यादा रिलीजन ओरिएंटेड ये वो क्यों नहीं हो? व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट? तो ये मुझे खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे। एक सही चीज़ हुई है, बहुत सही चीज़ हुई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सनातन को लेकर, हिंदू परंपरा को लेकर अब कम से कम हम कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं। पहले एक हिचक रह जाती थी, वो अब नहीं है। और यही वजह है कि प्रभु राम फिर से अपने स्थान पर विराजमान। बिल्कुल है। अच्छा, मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ मैम, क्योंकि उसके बाद बस मैं आखिरी का 5 मिनट आपसे लूँगा। थोड़ा पीछे लेके,
आप जब गाती थी, जो मैंने कहा ना कई भजन आपके सुने, एक मैंने अभी आपके, एक और मैं आपसे चाहूँगा कि वो सुनूंगा, लेकिन एक ऐसा कभी वक्त रहा था कि आप जहाँ कहीं गए वहाँ पे आपको देख के डिमांड हो जाए कि अब आप आ गए हैं तो चल 2 भजन गा दीजिए, 2 भजन गा दीजिए प्रभु? वो तो हर जगह होती है। अभी भी हो रही है, अभी मेरे साथ भी हो रही है। हाँ, आपके साथ भी हो रही है। तो ऐसा कोई वाक्य कि बस वो क्योंकि भाव विभोर हो जाता है। वो तो कोई भी सिंगर चाहता है तो उससे तो लोग डिमांड करते गए मैं कुछ पंक्ति सुनाएं, कुछ पंक्ति सुनाएं, कुछ गाना गाइए, ये तो होता ही है, उसमें कोई नई बात नहीं। अब आखिर में सिर्फ आपके ज़रिए ही राम भक्तों को, क्योंकि ये इंतज़ार जो है बस थोड़े दिनों का बचा है उसके बाद, इसलिए उनके लिए कोई संदेश? यही संदेश है मेरा कि बी प्राउड टू बी अ सनातनी। और मतलब सनातन मीन्स धर्म, और मैं उसको रिलीजन के साथ मिक्स नहीं करती हूँ। मैं सनातन मतलब धर्म, और धर्म से जब धर्म करेक्ट फॉलो करो तो हर चीज़ करेक्ट होती है। और यही चीज़ अपने बच्चों को सिखाओ, टीच देम कि आदि शंकराचार्य कौन थे। एवरी इंडियन, एवरी सनातनी शुड नो आदि शंकराचार्य कौन थे और उन्होंने क्या किया। वेदर और नॉट आप बाकी उनके लिखे हुए बाय हार्ट आपको है या नहीं है, दैट इज़ इमटेरियल। साउथ में तो बच्चा जानता है, लेकिन यहाँ नॉर्थ में वगैरह इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे टीच देम टू बी प्राउड ऑफ आवर मतलब हु वी आर। सनातन पद्धति से लोगों को बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर है तो है, वी आर बॉर्न इनटू इट। तो मतलब वो जो जिस वक्त में आपने ये देखा, दौर देखा, ये दौर जो आपका है, आपको लगता है कि कुछ दूरियां हो गई इस युवा पीढ़ी में सनातन के प्रति, या फिर आप ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से? देखिए, वो कितनी दूरियां हुई या नहीं हुई मुझे बात पता नहीं है, लेकिन जो भी हुई तो सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट से ही हुई है ना। पहले जब हम लोग बचपन में मतलब वी डिडंट इवन नो कि दूरी क्या होती है, वी डिडंट नो ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये बीच में इसीलिए मैंने कहा कि सोशल मीडिया या ये जो है तो उसका अच्छा भी यूज़ करते हैं लोग, गलत भी यूज़ करते हैं। तो लेकिन आई थिंक इट्स अप टू द पेरेंट्स एंड द टीचर्स टू टीच देम टू बी प्राउड ऑफ हु दे आर। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी हमें वक्त देने के लिए। और बस राम भक्तों को इंतज़ार इसी बात का है कि बस जल्दी से वो जय श्री राम करें और प्रभु राम के दर्शन करें, इसी उम्मीद के साथ वो आपको भी सुनना चाह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।